नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करते हैं और देखते हैं 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो अनाधिकृत उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित यानी स्टोर्ड जानकारी पाने के लिए सेंध यानी कि ब्रेक्स लगाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? उसको हैकर कहते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं। वह व्यक्ति जो अनाधिकृत उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित जानकारी पाने के लिए सेंध लगाता है, हैकर कहलाता है। मुख्य तौर पर हैकर्स 3 प्रकार के होते हैं। हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स और ग्रे हैट हैकर्स। कौन कौन? वाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? मतलब ये चारों में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आपका गूगल मेल ये आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी बात आपका फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम ये सभी क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। गूगल मेल ब्राउज़र नहीं है। यह एक इंटरनेट के माध्यम से पत्र भेजने का ईमेल है, जबकि ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो विश्वव्यापी वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध लेख, चलचित्र, संगीत, अन्य जानकारी इत्यादि को देखने तथा अन्य इंटरनेट सुविधाओं के प्रयोग में प्रयुक्त होता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टैग युग्म का कोड ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। मतलब ये चारों टैग में से कौन सा टैग जो होता है ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो कौन सा? तो आपका हेड टैग जो होता है वो ब्राउज़र के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। बाकी बात आपका टेक्स्ट टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया और नेम टैग, ये तीनों क्या होते हैं? ब्राउज़र में आपको शो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राउज़र कौन सा है? मतलब चारों में से ब्राउज़र कौन सा है? तो आपका सफारी है। क्या है? सफारी। सफारी वेब ब्राउज़र एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। एप्पल ने हाल ही में इसका नया संस्करण सफारी 4 बाजार में उतारा है। लिनक्स। लिनक्स यूनिक्स जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। यह GPL v2 लाइसेंस के तहत उपयोग हेतु उपलब्ध है। विंडोज। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने विंडोज 10 बाजार में उतारा है, बट अभी आपका विंडोज 11 भी आ चुका है। नेक्स्ट है मैक OS। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स बेस्ड ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका विकास भी एप्पल कंपनी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में URL में R से क्या तात्पर्य है? तो URL का फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो R क्या हो गया? तो आपका क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या हो जाएगा? रिसोर्स लोकेटर, नहीं ये हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। URL का विस्तृत रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, जो इंटरनेट पर किसी वेब पेज या फाइल का पता यानी कि एड्रेस होता है। इसके माध्यम से किसी इंटरनेट पते पर विशेषीकृत रूप से पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण, जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे HTML डैश है। तो HTML क्या है? तो आपका एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी डॉक्यूमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए ऐसा व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है,
मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है। मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज है जो टैग का प्रयोग कर किसी डॉक्यूमेंट को परिभाषित करता है। यह कंप्यूटर के जटिल भाषा की अपेक्षा सरल भाषा में फाइल को प्रस्तुत करता है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और XML दो प्रमुख मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का प्रयोग वेब पेज की रचना में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वह मुक्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही वापस में मिलकर तैयार किया? तो कौन सा है? तो आपका विकिपीडिया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकिपीडिया को 2001 में जिमी वेल्स और लैरी सेंगर, किसके द्वारा? जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा शुरू किया गया। यह एक मुक्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्वकोश है। दुनिया भर के लोग जो इसका उपयोग करते हैं के सहयोग से इसमें लगभग 13 मिलियन लेख लिखे गए। इसके लेखों को कोई भी व्यक्ति संपादित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो कहाँ है? तो आपके चीन में है। विश्व में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता चीन में है। चीन की कुल जनसंख्या लगभग इतनी है, मतलब कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब 37 करोड़ 85 लाख 61,591 है, जिसमें से लगभग इतने मतलब 52.5% जनसंख्या का लोग इंटरनेट उपयोग करता है। इसके बाद भारत में कुल जनसंख्या का 36% लोग इंटरनेट उपयोग करता है। यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक 93.5% लोग इंटरनेट उपयोगकर्ता के रूप में हैं, परंतु इनकी संख्या बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो मोबाइल के जरिए जो धनराशि का एक्सचेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? तो IMPS बोलते हैं, यानी तत्काल भुगतान सेवा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। यह इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रकार है। इसकी शुरुआत नवंबर 22 नवंबर 2010 को हुई। इसका संचालन भारत सरकार की संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? तो आपका टिम बर्नर्स-ली के द्वारा आविष्कार किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा वर्ष 1989 में किया गया था। WWW पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि HTTP तथा TCP/IP के द्वितीय नियमों का परिपालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विषम का चयन करें, मतलब अलग कौन है? तो साइबर स्पेस, इंटरनेट, HTML या WWW। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? HTML यानी कि ऑप्शन सी। साइबर स्पेस संगणक नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाला उपकरण को कहते हैं। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े संगणकों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क जाल है। वर्ल्ड वाइड वेब आपस में परस्पर जुड़े हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। और HTML यह वेब पृष्ठों के लिए एक प्रयुक्त मार्कअप भाषा है। यह किसी दस्तावेज में टेक्स्ट आधारित जानकारी की संरचना को निर्धारित करता है, अतः HTML सबसे विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू नो
इविल टैगलाइन किसकी है? तो किसकी है? तो आपका गूगल का है। डू नो इविल गूगल की अनौपचारिक टैगलाइन है, जिसे बाद में कंपनी ने बदलकर यू कैन मैक मनी विदाउट डूइंग इविल कर दिया है। यह टैग गूगल ने अपनी सेवा मैक बिजनेस डिसीजन के लिए प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन नहीं है? आपका लिनक्स नहीं है। यह क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का प्रयोग वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी HTTP पर कार्य करता है। वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा सफारी, गूगल क्रोम आदि है, जबकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेक्स्ट का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। तो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो आपका टेड नेल्सन के द्वारा हाइपरटेक्स्ट का आविष्कार किया गया था। थियोडोर होल्म टेड नेल्सन, जन्म 17 जून 1937, सूचना प्रौद्योगिकी दार्शनिक और अमेरिका का एक अग्रणी समाजशास्त्री था। 1963 में हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया शब्द को गढ़ा और 1965 में इन्हें प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो किसके द्वारा किया गया? टिम बर्नर्स-ली, विंसन विंटनसर्फ और जेम्स गॉसलिंग या V.A. शिवायादुरई। तो इसका सही आंसर देखते हैं 165 का डी। ईमेल की खोज मूल रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय शिवायादुरई ने किया था, और जब उन्होंने यह कारनामा किया तब वे केवल 14 साल के थे। शिवा का जन्म मुंबई, महाराष्ट्र के एक तमिल परिवार में हुआ। 1982 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें ईमेल सिस्टम के जनक के तौर पर मान्यता दी और ईमेल पर कॉपीराइट प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास के लिए प्रसिद्ध है? किसके विकास के लिए? तो ईमेल के विकास के लिए। व्याख्या देखते हैं। रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जिन्होंने ARPANET प्रणाली पर पहले ईमेल प्रोग्राम का विकास किया। यह प्रणाली थी जो ARPANET से जुड़े विभिन्न होस्ट कंप्यूटर के बीच मेल भेजने में सक्षम थी। उन्होंने अपने होस्ट मशीन के नाम से उपयोगकर्ता के नाम को अलग करने के लिए @ चिन्ह का इस्तेमाल किया। इस प्रणाली का प्रयोग आज भी किया जाता है। टॉमलिंसन को आधुनिक ईमेल के आविष्कार के रूप में श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं? कितनी परतें होती है? तो आपका 7 लेयर्स होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। OSI मॉडल यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल एक बहुपरतदार संरचना मॉडल है। यह संचार मॉडल है। इसका विकास खुली प्रणाली अंतर संपर्क उपकरण के तौर पर किया गया था। मूलभूत रूप में ये जाल संरचना को 7 परतों में विभाजित करता है। ऊपर से नीचे के क्रम में यह पहला अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, सेकंड है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, थर्ड है सत्र यानी सेशन, फोर्थ है यातायात यानी ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ है जाल यानी कि नेटवर्क, सेवंथ है सामग्री कड़ी यानी डेटा लिंक। वे भौतिक परत फिजिकल लेयर, अतः 7 लेयर मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित या
एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न विकल्प में से कौन है? तो कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिज। देखते हैं इसकी व्याख्या। ब्रिज ईथरनेट बनाने हेतु उपयोग किया जाता है। मॉडेम फोन एवं कंप्यूटर को जोड़ने हेतु प्रयोग किया जाता है। राउटर आगत एवं निर्गत प्रक्रिया को संपन्न कराता है। और रिपीटर बिना बाधा के लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करने हेतु किसका उपयोग करते हैं? तो रिपीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका सफारी नहीं है। लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी है आपका और मैक ओएस भी है। सफारी वेब ब्राउज़र एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। एप्पल ने हाल ही में इसका नया संस्करण सफारी 4 बाजार में उतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी के 2 संस्करण प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन सा? IPv संस्करण 4 और IPv संस्करण 6। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी के 2 संस्करण हैं, आईपी संस्करण 4 और आईपी संस्करण 6। आईपी संस्करण 6 एक नया संस्करण है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए उपयोगी होता है तथा यह कुछ समय के लिए आईपी संस्करण 4 के साथ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल की सामग्री को दूसरी फाइल में विलीन करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो उसको एक्सपेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंड कहते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिए गया कमांड अपेंड कहलाता है, जबकि किसी मैनुअल फाइल का नाम बदलने के लिए कमांड रीनेम का और किसी फाइल को एक बार सुरक्षित करने के लिए कमांड स्टोर और किसी फाइल को कुछ जोड़ने के लिए ऐड कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1995 में डैश औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा शुरू की किसके द्वारा? तो VSNL के द्वारा, कि भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? तो आपका .gif का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल फॉर्मेट का उपयोग वेब ग्राफिक्स तथा .txt फाइल फॉर्मेट का उपयोग टेक्स्ट एडिटिंग के लिए किया जाता है। .exe फाइल फॉर्मेट विंडो के प्रोग्राम निष्पादन में किया जाता है। .docx फाइल फॉर्मेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा संचालित करने हेतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में फाइलों को खोलने और सेव करने के लिए MS पेंट निम्न में से किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो JPG, .ppt, .doc या .xic। इसका सही आंसर देखते हैं 274 का A यानी कि .jpeg। MS पेंट का एक सरल ग्राफिक्स ड्राइंग एडिटर है जिसका फाइल फॉर्मेट .jpeg है। इसमें यूजर को पेंटिंग और ग्राफिक्स के लिए ब्रश, कलर, शेप्स, सेलेक्ट टूल, क्रॉप टूल आदि जैसे कई तरह के ग्राफिक्स टूल्स दिए जाते हैं। मोबाइल कैमरों से ली गई तस्वीरों को संपादित करने के अलावा ग्राफिक्स JPEG
PNG, GIF और BMP प्रारूपों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 3 या 4 अक्षरों का संक्षिप्त नाम है जो फाइल के प्रकार को दर्शाता है? तो कौन सा नाम है आपका? विस्तार। इसका सही एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन या फाइल नेम एक्सटेंशन वह शब्द होता है जो किसी फाइल के अंत में आता है। इसे फाइल फॉर्मेट कहते हैं। फाइल एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि इस फाइल का फॉर्मेट क्या है और इसे कैसे चलाना है। फाइल एक्सटेंशन को लिखने के लिए विशेष कोई नियम नहीं है, बस इसकी शुरुआत डॉट के साथ होनी चाहिए और डॉट के बाद कुछ अक्षर होने चाहिए। ज़्यादातर फाइल एक्सटेंशन 3 अक्षर के होते हैं, उदाहरण के लिए .mp3, .jpg, .txt, .html। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति यानी रोज के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? किसका? तो Alt+I+R, Alt+I+R। इसकी व्याख्या देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति यानी रो के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए Alt+I+R कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत करने के लिए US की किस लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? तो कौन सा कमांड देंगे? तो Ctrl+Z कमांड देंगे। Ctrl+Z कुंजी को एक साथ दबाकर हम अंतिम क्रियाओं को पूर्ववत कर सकते हैं। वर्तमान पृष्ठ या दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए Alt+F4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन यानी XML मैक्रो इनबॉक्स डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो किस फॉर्म में होती है? तो आपको हो जाएगा .docm फाइल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, docm फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपयोग की जाने वाली वर्ड ओपन एक्सेल माइक्रो सूक्ष्म दस्तावेज फाइल है। इसे ऑफिस 2007 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 का पहला संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1983 में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1983 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया एक हार्डवेयर प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। यह वर्ड 10 माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन था। इसे अक्टूबर 1983 में जोनिक्स और MS-DOS कौन जोनिक्स और MS-DOS के लिए जारी किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिचर्ड ब्राडी और चार्ल्स सिमोन द्वारा विकसित किया गया था। वर्ड 2.0 सन 1985 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की फाइलें .png एक्सटेंशन होता है? तो किस प्रकार की इमेज फाइल जो होता है आपका .png एक्सटेंशन होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन एक आइडेंटिफायर है जो कंप्यूटर फाइल के नाम से अंत में एक प्रत्यय के रूप में उपयोग किया जाता है। .png का उपयोग इमेज फाइल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर
नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आपका कर्नेल नहीं है। कर्नेल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर प्रोग्राम होती है। कर्नेल का एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के संसाधनों को नियंत्रित करके उनका उचित उपयोग यूजर्स करवाता है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, कर्नेल लॉन्च हो जाता है और कंप्यूटर के ऑफ होने तक लोड रहता है। कौन रहता है? तो कर्नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? कब किया गया था? तो 1985 में शुरू किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर प्रचालन यंत्र यानी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बढ़ती रुचि यानी GUIS को देखते हुए नवंबर 1985 में MS DOS में जोड़ने के लिए एक ऑपरेटिंग आवरण पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कोई प्रोग्राम देखने की अनुमति नहीं होती, उसे कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, शेयरवेयर या विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक रंगीन या एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है, उसे विंडोज कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ होता है? तो टास्क बार कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्क्रीन के शीर्ष पर, स्क्रीन के नीचे, स्क्रीन के ऊपर या स्क्रीन पर कहीं भी जाना नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार स्क्रीन से टास्क बार के स्क्रीन से नीचे होता है। यह डेस्कटॉप की तरह विंडोज के कारण छिपती नहीं है, यह हमेशा विजिबल और हाईलाइटेड रहती है, इसलिए आसानी से देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल अस्थायी रूप से कब हट जाते हैं? कब हट जाते हैं? तो कंप्यूटर मैनुअल रूप से खाली किया जाता है तब हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल साथी रूप से तब हम हट जाते हैं जब यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल क्या होते हैं? रिसाइकल बिन जितने भी फाइल होते हैं स्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब यह मैनुअल रूप से खाली किया जाता है। यदि कंप्यूटर पर हम किसी फाइल ही डिलीट और फोल्डर को सेव करके रखते हैं, यदि हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें डिलीट कर देते हैं। तब यदि हम इस प्रकार को पुनः चाहें तो हम रिसाइकल बिन से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? उसको फाइल बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक यूनिट के रूप में सहेजी गई जानकारी का संग्रह फाइल कहलाता है। यह एकत्रित जानकारी का एक वर्ग है। यह जानकारी को
सिंचित करने के लिए एक संस्था द्वारा संगणक याचनाओं को पारस्परिक रूप से दफ्तरों और पुस्तकालयों के फाइलों में मौजूद कागज के दस्तावेजों का आधुनिक रूप से माना जा सकता है, इसलिए अंग्रेज में इसका नाम फाइल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में हानि प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम उत्पन्न करता है? तो कौन था का? तो ट्रोजन हॉर्स का उपयोग करता है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो हानि रहित प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में हानिकारक परिणाम देता है, जैसे सिस्टम की फाइलों तथा डेटा को डिलीट कर सकता है, महत्वपूर्ण सूचनाओं तथा पासवर्ड को चुरा सकता है और सिस्टम को लॉक कर सकता है। अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइल या फंक्शनल कुंजी फंडामेंटल कीज F7 का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो आपका इसका उपयोग फाइलों और फोल्डरों के नाम बदलने किया जाता है या इसका उपयोग सर्च कुंजी यानी सर्च की के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका उपयोग वर्तनी जांच, स्पेल चेक और व्याकरण जांच, विचार, ग्रामर चेक के लिए किया जाता है। झुकाव प्रयोग मतलब इसका प्रयोग खेल विंडो यानी हेल्प विंडो को खोलने के लिए किया जाता है। व्याख्या देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए F7 आमतौर पर उपयोग किया जाता है। अन्य कुंजी है Shift+F4 थॉमस रिमांड चुनें, Ctrl+F पूर्व कमांड चुनें और Alt+F अगली विनती मतलब अगली वर्तनी या व्याकरण संबंधी त्रुटि का पता नहीं लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? कौन सी करती है? तो सही आंसर हो जाएगा Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका व्याख्या देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में CRT और F2 दबाने पर प्रिंट प्रीव्यू पेज खुलेगा। यह डॉक्यूमेंट के प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा प्रदर्शित करता है। यह Ctrl+F2 को दबाने पर फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। Shift+F2 टेक्स्ट को कॉपी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गेटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपका डी हो जाएगा, दो पौराणिक बीच का स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउज़र पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है। किसका? M का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका कुछ व्याख्या देखते हैं। जैसे Ctrl+T ब्राउज़र पर एक नया टैब खोलने के लिए, Ctrl+A सभी टेक्स्ट को एक साथ प्रदर्शित करने के लिए, Y अनडू किसी टेक्स्ट को दोबारा लाने के लिए, Ctrl+O बिना किसी फाइल को अपने करने के लिए, Ctrl+S फाइलों को सेव करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश भी कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको स्प्रेड शीट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर अनुप्रयोग है। वेरिफिकेशन को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कंट्रोल प्लस के यानी चयनित पाठ्य काटना। बाकी बात आपका कंट्रोल मतलब अल्ट प्लस ई यानी वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन, बी में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी वर्तमान तिथि डालना, और कंट्रोल प्लस ए सभी पाठ्य का चयन। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंट्रोल प्लस के का उपयोग वेब पेज में हाइपरलिंक को ऐड, एडिट या मॉडिफाई यानी संशोधित करने के लिए किया जाता है। ये स्पेशल पर्पस की होती है जिसमें एक साथ दो की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? तो आपका उभार शामिल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी सहायता से हम एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र बना सकते हैं। इसकी विशेषताएं हैं टाइप किए गए टेक्स्ट में आसानी से बदलाव किया जा सकता है, मार्जिन और पेज की लंबाई आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित की जा सकती है, मेल मर्ज सुविधा के प्रयोग से एक ही मेल को अलग अलग नामों और पतों से प्रिंट किया जा सकता है। इसके कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में उभार यानी कि इम्बॉस शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन यानी कि प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस F2 की का उपयोग किया जाता है। यानी कि प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन यानी कि प्रीव्यू करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। F2 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रीनेम करने या उसका नाम बदलने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के प्रारंभ में पहुंचा जाता है। कब पहुंचा जाता है? यानी कि लाइन के प्रारंभ में पहुंचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश टेक्स्ट एडिटर में एक लंबवत टिमटिमाती ब्लिंकिंग रेखा है जो उस जगह को इंगित करती है जहां टाइप की गई कोई टेक्स्ट दिखाई देगी। तो कहाँ उसको क्या बोलते हैं? तो उसको कर्सर बोला जाता है। कर्सर टेक्स्ट एडिटर में एक लंबवत टिमटिमाती ब्लिंकिंग रेखा है जो उस जगह को इंगित करती है जहां टाइप की गई कोई टेक्स्ट दिखाई देगी। अब देखते हैं कुछ MS एक्सेल शॉर्टकट की। तो पहला है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। इससे क्या होता है कि चुने हुए सेल के बाएं स्थित सभी सेल का चयन करने के लिए। किसका? शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। फिर देखते हैं शिफ्ट प्लस राइट एरो, यानी चुने हुए सेल को दाईं स्थित सभी सेल का चयन करने के लिए। किसका उपयोग? शिफ्ट प्लस राइट एरो। शिफ्ट प्लस स्पेस बार यानी कि पूरे रो का चयन करने के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस यानी पूरे कॉलम का चयन करने के लिए। और कंट्रोल प्लस ए पूरी वर्कशीट का चयन करने के लिए। अब देखते हैं कर्सर मूवमेंट, यानी कि अप रो मतलब अप एरो मतलब एक सेल ऊपर जाना, डाउन एरो एक सेल नीचे आना, टैब यानी एक सेल दाएं जाना, शिफ्ट प्लस टैब एक सेल बाएं जाना, शिफ्ट प्लस टैब एक सेल
बाएं जाना। और शिफ्ट प्लस होम वर्कशीट के आरंभ में जाना, आंकड़े वाला पहला सेल, रो के अंत में जाना। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस इंड यानी वर्कशीट के अंत में जाना यानी आंकड़ों वाला अंतिम सेल। और कंट्रोल प्लस पेज डाउन यानी अगला वर्कशीट में जाना। अब देखते हैं कुछ वर्कशीट क्रियाएं। पहला है कंट्रोल ओ यानी फाइल को खोलना, कंट्रोल एल नई फाइल बनाना, कंट्रोल पी प्रिंट करना, कंट्रोल प्लस एस या शिफ्ट प्लस F2 यानी कि सेव करना, कंट्रोल एफ फाइंड करना, कंट्रोल एच रिप्लेस करना, F5 किसी निश्चित जगह पर जाना और F12 सेवेज यानी के जैसा सुरक्षित करना। अब देखते हैं कुछ टेक्स्ट स्टाइल यानी कंट्रोल बी से क्या होगा, टेक्स्ट को बोल्ड में लिखा, कंट्रोल प्लस आई टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, कंट्रोल प्लस यू टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस यानी टेक्स्ट के मध्य रेखा यानी स्ट्राइक थ्रू करना। कुछ और देखते हैं जैसे कि सूत्र को, तो अल्ट प्लस इक्वल यानी कि अपने आप जोड़ना, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन यानी वर्तमान तारीख, कंट्रोल प्लस कोलन वर्तमान समय, F7 स्पेलिंग जांचना और F1 सहायता यानी कि हेल्प। फॉर्मेटिंग में कुछ शॉर्टकट की देखते हैं जैसे कंट्रोल एक्स कट करना, कंट्रोल सी कॉपी करना, कंट्रोल भी पेस्ट करना, कंट्रोल जेड अंडू करना, कंट्रोल वाई रेडो करना, कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलना, और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस परसेंटेज दशमलव के बिना प्रतिशत की फॉर्मेट करना, और F2 सक्रिय सेल को एडिट करना यानी कि रीनेम करना। कुछ देखते हैं MS पावर पॉइंट शॉर्टकट की, जैसे कंट्रोल ए से सक्रिय टेक्स्ट बॉक्स या पृष्ठ की सभी सामग्री को चयनित करना। फिर देखते हैं कंट्रोल सी यानी कॉपी करना, कंट्रोल पी प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलना, कंट्रोल एस सेव करना, कंट्रोल भी पेस्ट करना, कंट्रोल जेड पिछले परिवर्तन या कार्य को अंडू करना, F5 स्लाइड शो पेस्ट करना, कंट्रोल बी बोल्ड को चयनित टेक्स्ट पर लागू करना, और कंट्रोल आई इटैलिक को चयनित टेक्स्ट पर लागू करना, कंट्रोल डी चयनित पेज या इमेज को डुप्लीकेट करना, कंट्रोल एफ फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलना, कंट्रोल जी ग्रिड्स और गाइड डायलॉग बॉक्स खोलना, कंट्रोल एच रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलना, कंट्रोल एम एक नए स्लाइड को डालना, कंट्रोल एन एक नई खाली प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना, कंट्रोल ओ एक प्रस्तुतियों खोलना, कंट्रोल टी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलना, और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो यानी कर्सर को बाएं पिछले शब्द के आरंभ में ले जाना, कट प्लस राइट की कर्सर को दाएं या अगले सेल के आरंभ में ले जाना, कट प्लस डाउन एरो कर्सर को पैराग्राफ के अंत या अगले पैराग्राफ में आरंभ में ले जाना, कंट्रोल प्लस अप एरो कर्सर को पंक्ति या पैराग्राफ के प्रारंभ में ले जाना, और कंट्रोल प्लस डिलीट कर्सर के दाहिने शब्द को समाप्त करना। नेक्स्ट कुछ देखते हैं, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस यानी कर्सर के बाएं शब्द को समाप्त करना, कंट्रोल प्लस एंड कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाना, कंट्रोल प्लस होम यानी कर्सर को दस्तावेज के प्रारंभ में ले जाना, और कंट्रोल प्लस स्पेस बार यानी हाईलाइटेड टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के रूप में रिसेट करना, कंट्रोल प्लस F2 यह टास्क पेन को खोलता है, F1 हेल्प को खोलता है। कुछ और नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस F2 यह नए डॉक्यूमेंट को खोलता है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट ये पेस्ट करने का कार्य करते हैं, F12
यह सेवेज को खोलता है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी वर्तमान तारीख को डालना। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी वर्तमान समय को डालना। नंबरिंग यानी वर्तमान डिफ़ॉल्ट के आधार पर प्रत्येक पंक्ति या पैराग्राफ को श्रेणीबद्ध संख्या यानी 1 2 3 देता है। डिक्रीजिंग या डिक्रीज इंडेंट्स, ये क्या करता है, यह फॉर्मेटिंग टूलबार का टूल है जो बाएं मार्जिन यानी हाशिए को घटाता है। इंक्रीज इंटेंस, यह फॉर्मेटिंग टूलबार का टूल है जो बाएं मार्जिन को बढ़ाता है। कंट्रोल प्लस यू चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेजेंटेशन को बंद करना। कंट्रोल प्लस वाई पिछले से एंटर मतलब पिछले एंटर किए गए कमांड को दोहराना। नेक्स्ट है होम, टेक्स्ट की वर्तमान लिखी जाने वाली पंक्ति के प्रारंभ में कर्सर को ले जाना। इंड यानी टेक्स्ट की वर्तमान लिखी जाने वाली पंक्ति के अंत में कर्सर को ले जाना। कंट्रोल प्लस इंड कर्सर को प्रस्तुतिकरण के अंत में ले जाना, यानी पेज अप पिछले स्लाइड यानी प्रीवियस स्लाइड पर जाना। पेज डाउन यानी अगले स्लाइड पर जाना। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो यानी पिछले सत्र को चयनित करना। शिफ्ट प्लस राइट एरो अगले पत्र को चयनित करना। शिफ्ट प्लस होम यानी वर्तमान पंक्ति के प्रारंभ में कर्सर को ले जाकर टेक्स्ट को चयनित करना। शिफ्ट प्लस इंड यानी वर्तमान पंक्ति के अंत में कर्सर को ले जाकर टेक्स्ट को चेंज करना। F5 यानी स्लाइड शो देखना और F7 स्पेलिंग जांचना। स्लाइड शो के दौरान प्रयोग होने वाले कुछ कीज यानी कि स्पेस बार, अगले स्लाइड या अगले एनिमेशन पर जाना या माउस क्लिक। नंबर प्लस एंटर यानी उल्लेखित संख्या के स्लाइड पर जाना। बी यानी स्लाइड शो को पॉज करना और ब्लैक स्क्रीन पर का प्रदर्शित करना। फिर से शो को आरंभ करने के लिए बी को पुनः दबाया जाता है। नेक्स्ट है डब्ल्यू यानी कि स्लाइड शो को पॉज करना और वाइट स्क्रीन का प्रदर्शित होना। शो को पुनः आरंभ करने के लिए डब्ल्यू को फिर से दबाया जाता है। एन अगले स्लाइड का या अगले एनिमेशन पर जाना। पी पिछले स्लाइड या पिछले एनिमेशन पर जाना। एस्केप स्लाइड शो को समाप्त करना और टैब स्लाइड शो को में अगले हाइपरलिंक तक जाना। शिफ्ट प्लस टैब स्लाइड शो में पीछे या पिछले हाइपरलिंक पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है। तो क्या शामिल है, तो पंक्ति अंतराल शामिल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए पंक्ति अंतराल यानी लाइन स्पेसिंग का प्रयोग किया जाता है। पंक्ति अंतराल पैराग्राफ में नज़दीकी रेखाओं को नियंत्रित करता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए एक न्यूनतम लाइन रिक्त को सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए किस बार का उपयोग होता है। तो किस बार का उपयोग होता है, तो आपका टूल बार का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब व्याख्या देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर में आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले कमांड और टूल्स तक पहुंच आसान बनाने के लिए टूल बार का उपयोग किया जाता है। टूल बार इंटरनेट ब्राउज़र में भी आपके ब्राउजिंग अनुभव को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मौसम टूल बार, स्थानीय समाचार, उपकरण बार, गेमिंग टूल बार और सर्च इंजन टूल बार भी स्थापित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जाता है। कहाँ, तो आपका लाइन के अंत में ले जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से कर्सर को लाइन यानी अनुच्छेद या दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग दस्तावेज, पेज या टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डॉक्यूमेंट जिसमें गणितीय सूत्रों को लागू करने की सुविधाओं के साथ पंक्ति यानी रॉज और कॉलम्स में व्यवस्थित डाटा और जानकारी शामिल होती है, क्या कहलाती है? टास्क मास्टर, मैथ शीट, अकाउंट शीट या स्प्रेडशीट? इसका सही आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।